किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं शुक्रिया। अच्छा, कहाँ सोओगे? यहीं। आर यू श्योर? मैं उसको भुलाना चाहता हूं, लेकिन यह नामुमकिन सा लगता है। एवरीथिंग विल बी ओके, फिक्र मत करो। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगी, मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है। क्यों, ऐसा क्या? इतनी खूबसूरत जगह तो है। तुम इन लोगों के साथ काम करते करते इन्हीं के जैसे हो गए हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कभी कभार बर्थडे सेलिब्रेशंस होती हैं। मैं यहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। कुछ लोगों की बर्थडे पार्टीज वगैरह होती हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे जरा पसंद नहीं आई। क्या अच्छा नहीं लग रहा यार? अंदर सब एक दूसरे से खींचे खींचे से थे। गौर नहीं किया तुमने? टेबल पर साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन जैसे ही उठ के जाते हैं तो बुराइयां शुरू कर देते हैं। मैंने नहीं सुना। तुम सुन भी नहीं सकते। ये म्यूजिक नहीं, ऐसा लग रहा था कोई गिटार पर तशद्दुद कर रहा है। तौबा, तुम भी सब कुछ सुन लेती हो। सुनकर नहीं, इसके चेहरे को देखकर समझ जाती हूँ कि इन पर क्या गुजर रही है। ठीक है, चलो दूसरी मर्तबा में तुम्हें कहीं और अच्छी जगह ले चलूंगा, जहाँ तुम चाहो। देखते हैं दोबारा मौका मिलता है या नहीं। खैर, गुड नाइट। यार एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें ड्रॉप करना था ना? नहीं शुक्रिया, यहाँ से पब्लिक बस गुजरती है, मैं चली जाऊंगी। तुमने काली मिर्चें छिड़क दी? छिड़क दी है मैंने मैडम, बहुत मजेदार हो गया। बहुत खूब, तुमने जलने नहीं दिया इस मर्तबा। अच्छा है। ओके, चिनार यहाँ से जाने के बाद पहली मर्तबा आज यहाँ नाश्ता करेगा। इसमें धनिया का पानी भी डालना, ऐसा ना हो भूल जाओ, इसलिए मैंने यहाँ नोट लिख कर रख दिया। नुसरत खानम हर सुबह निहारमू ये खाती हैं। 40 साल से उनकी ये आदत नहीं बदली। इसका मतलब है, चलो छोड़ो। हाँ, चिनार भी बहुत सूप पसंद करता है, मगर इस घर में कोई बनाना ही नहीं जानता। तुम बना सकती हो बेटा? नुसरत खाला मेरा बनाया हुआ पसंद करती हैं। चलो फिर बनाओ। देखो सारी चीजें वहाँ रखी हुई हैं, चलो देखते हैं। चिनार, उठ जाओ, अब मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। चिनार, चिनार, गुड मॉर्निंग। उठो, फ्रेश हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलते हैं। चलो उठो। चिनार के साथ आज शाम को हम बात करते हैं। कैसे कहें कि तुम शादी कर लो उस लड़की से?
चले बात तो करके देखें, फिर बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा। जैसे आपकी मर्जी। मुझे ये लाले की बहन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए हमें। आपकी नजर से भी कुछ बैद नहीं आपा। एक ही दिन में आपने जान लिया उसे। ठीक कहा, अगर हमने जल्दी ना की तो बहुत मुश्किल होगा इनसे छुटकारा हासिल करना। अगर तुम इतना ही तंग थे उनसे तो क्यों महरूमा की माँ से आनन फानन निकाह किया तुमने नजीब? तुम्हारी कोई आपा भी है, तुम्हें तो ये भी याद ना आया। मैं तुम्हारे पास आऊं, तुमने चाहा ही नहीं। तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? अस्तगफिरुल्लाह, अपनी ख्वाहिश पर नहीं बल्कि ज़मरत मैडम के कहने पर के जल्द ही ऐसा हो, मैंने उसका दिल नहीं तोड़ा। देखा जाए तो नसीब में ऐसा ही लिखा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठो। नो, मैं नहीं बैठ सकती प्लीज। मैं और चिनार बाहर जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ी देर में मिलते हैं। नजीब, कौन है ये लड़की? इससे अभी तक हमारा तारुफ नहीं हुआ। ज़मरुद की बेटी है, लाले की छोटी बहन। ओह, ऐसा है। इसका मतलब है चिनार को दहकती आग में से निकालने वाली तुम हो। ऐसा ही है। ये चिनार की फूफी हैं, नुसरत आपा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं चिनार को और इंतजार नहीं कराना चाहती, आप लोग नाश्ता कीजिए। आउच, एहतियात करो लड़की। दिखाई नहीं देता तुम्हें क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ बेटा? शर्मीन, टिश्यू पेपर। आई एम सो सॉरी, अभी साफ कर देती हूँ। उफ, छोड़ो। ए, तुम भी सामने देखकर चलो ना, ऐसे लटक मटक कर कोई चलता है क्या? अल्लाह, मैडम आपकी मुलाजमा है ही शायद। वो मुलाजमा नहीं है, उसका नाम जहरा है। वो तुम्हारे घर में मेहमान है। अगर समझो तो तुम घर आने वाले मेहमान से बेखबर हो। एक्सक्यूज मी, कोई खास मेहमान नहीं होगी तभी मुझे मालूम नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा खैर, नाराज मत हो। मैं चलता हूँ। आओ बेटा, बैठो। चिनार, ये जो अंदर लड़की थी वो कौन थी? फूफी की अडॉप्टेड बेटी है शायद। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी इंटरेस्टेड लगती है। मतलब ये कि आपने हाई स्कूल पास किया हुआ है, जब इतना पढ़ लिया तो यूनिवर्सिटी भी पास कर लेती। काश। मैं तो इस पर भी शुक्र अदा करती हूँ। नुसरत खाला का शुक्रिया। हमारे यहाँ तो इतनी ही तालीम बहुत बड़ी नेमत है। दुरुस्त कहा। तुम्हारे यहाँ तो खानदान में शादियाँ जल्दी हो जाती है ना? तुम्हारा कोई मंगेतर वगैरह है? तौबा, कैसा सवाल पूछा ज़मरुद? सवाल करना छोड़ो ताकि लड़की नाश्ता कर ले। नुसरत खानम, अपने घर आने वाली मेहमान का तारुफ लेना चाह रही हूँ, इजाजत दीजिए। जान लेंगे, अनकरीब जान जाएंगे। माफ कीजिएगा इकबाल मैडम, मगर वो बंदा आधे घंटे से इसरार कर रहा है। एक्सक्यूज मी। नजीब, बैठ जाओ इससे पहले कि टेबल से और लोग कम हो जाएं। जी कहिए। मेहरखान, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह। 2 दिन से आपकी कोई तिला नहीं है, मैं फिक्रमंद हो गया। आपने फैसला तो नहीं बदला? ऐसा कुछ नहीं, एक दो काम थे जिसकी वजह से मैं फोन नहीं कर सकी। हम आज मुलाकात करेंगे। मैं कुछ देर में आपको कॉल करती हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में कभी कमी ना आए, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे तुमसे इसीलिए प्यार है आईजे।
फूल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर ये मेरे लिए कोई खुशखबरी नहीं लाए तो मुझे नहीं चाहिए। कोई फायदा नहीं। मगर मैंने तुम्हें कभी अपनी नजरों से गिराया? ऐसी सूरत हाल में मैं भी तुम्हारा आखिर तक साथ नहीं दे सकूंगी। मगर हमारे दरमियान जो सिचुएशन चल रही है, ये शुरू होने से पहले ही तुम्हें मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ। देखो ना, कितने दुख की बात है। हमारे दरमियान जो ताल्लुक है उसका कोई नाम तक नहीं है। समझ में आया तुम्हारे? जरीफा खानम, ये फूल रेहान खानम के कमरे में ले जाइए प्लीज। जी अच्छा। किसी ने गलती से यहाँ रख दिए हैं। यास्मीन, आज शाम कोई कॉन्सर्ट वगैरह था तुमने कहा। क्या हम चलेंगे? I mean, पता नहीं। अगर तुम चाहो तो चलते हैं। बिल्कुल, आई वॉन्ट। ओके। ठीक है, थैंक यू। तुम चले जाओ हैरी। खुशामदीद। वेलकम। एक्सक्यूज मी प्लीज, काम कुछ ज्यादा था, मैं लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, कोई खास काम नहीं था। वैसे यहाँ क्यों बुलवाया? हमें क्या करना होगा? आप थिएटर में एज अ वर्कर ये पहनते? क्या मतलब? ना समझ में आने वाली तो कोई बात नहीं है जनाब। चलिए हम आपके लिए एक सूट खरीदते हैं बिजनेसमैन का रोल अदा करने के लिए। हाँ, वेलकम इकबाल मैडम। यू आर वेलकम। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आज अपने काम से नहीं आई हूँ, मिस्टर इरकान के लिए आई हूँ। ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनके लिए कुछ चीजें मुझे देखनी हैं। किस तरह की चीजें बताइए? इस तरह की, जरा कीमती टाइप की हों। ओके मैडम। मिस्टर इरकान आइए, इस तरफ आ जाएं। इकबाल मैडम आप प्लीज वहाँ तशरीफ रखें। ओके। सर पहनने के बाद मुझे जरा दिखा दीजिएगा। आप बेफिक्र रहें। रेहान मैडम, वो लोग अभी तक नहीं आए। यास्मीन कहाँ है? 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग है, उसे बता देना ताकि वो आ जाए। मेहमत, ये सब किस कदर खूबसूरत हैं। मैडम मैं जा सकती हूँ? तुम जा सकती हो। अच्छी चॉइस है तुम्हारी। रेहान, ठीक है, तुम जैसे चाहो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। ये कितने खूबसूरत हैं ये। चिनार, तुम भी मेरे साथ कंपनी चलोगे क्या? नहीं, शायद नहीं। क्यों? अकेले क्या करोगे? आ जाओगे तो थोड़ा दिल बहल जाएगा। मैंने अपने आप को काफी संभाला है, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। मुझे ऑफिस जाना चाहिए, एक अहम मीटिंग है, क्योंकि न्यू क्रिएशन की तैयारी करनी है ना। ठीक है, तुम अपने काम को देखो। वैसे भी मेरा वॉक करने का मूड है। ओके, प्लीज बी केयरफुल। शाम को घर पे मुलाकात होगी, मैं तुम्हें वहीं से पिक करूंगी, ठीक है? ठीक है।
ये कैसा है मैडम? ये ठीक नहीं है। मैडम आपने इसे एज अ मॉडल पसंद नहीं किया, दूसरा डिजाइन दिखाता हूँ। ये ज्यादा अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा उम्दा, ज्यादा नाइस कोई चीज दिखाइए ना। मेरा भांजा बाहर मुल्क जाएगा, वहाँ हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, है ना? अच्छा मैडम ये कैसा है? ये तो बहुत ही कॉमन है। ऐसी इस तरह की कॉलर्स वाली कोई चीज नहीं है, यानी किसी बिजनेसमैन के ड्रेस टाइप का सूट, थोड़ा मॉडर्न और एज के मुताबिक, यानी। ठीक है इकबाल मैडम, आइए मिस्टर अरकान दोबारा चेक करवाता हूँ। इकबाल मैडम। वाह, ये हुई ना बात। ये ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जरा पलटो, मैं देखूं। वेरी नाइस। इसी तरह के कुछ और सूट भी दिखाइए। आप फिक्र मत करें, प्लीज तशरीफ रखिए। खैर तो है मॉम, अपने हस्बैंड को देखने आई हैं? नहीं मेरी जान, मैं नजीब साहब को देखने नहीं आई, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। अगर कोई काम नहीं है तो चलो बाहर चलकर कुछ पिया जाए। मैं जरूर जाना चाहूंगी, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, फिर कभी इंशाल्लाह। तुम्हारा मिशन क्या है मैं जान चुकी हूँ। यास्मीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्लान अच्छा जा रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं, मैं समझी नहीं। मैं चिनार के बारे में बात कर रही हूँ। क्या हुआ चिनार को? कुछ नहीं हुआ माय डियर, मगर अनकरीब हो जाएगा। मेरी मीटिंग है मॉम, जो भी कहना है जल्दी कहें। चिनार को हासिल करने का तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा जा रहा है, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी हो। उसे सिर्फ एक औरत ही जिंदगी की तरफ वापस ला सकती है, वो भी ऐसी एक औरत के जिसकी जानिब कदम बढ़ाने के लिए कुछ मुश्किल ना हो। उसकी हौसला अफजाई करे, हर वक्त उसके साथ रहे, हत्ता कि वो उसके इतने करीब हो जाए कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे, मगर उसकी जिंदगी बचा ले। मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ, उसकी तवज्जो हासिल कर ली है तुमने। चिनार, आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे करीब आने लगा है, मोहब्बत करने लगा है अब वो। आ जाओ। कोई इतला है? इकबाल मैडम, लास्ट टाइम उस शख्स से मिली जिसके साथ आपने खाना खाया था। तुम जा सकते हो कहकर मुझे वापस भेज दिया। तुम जिस औरत के बारे में बता रहे हो, क्या वो साथ थी? जी नहीं। तुम जा सकते हो। आप हर किसी को सिर्फ अपने जैसा ही समझती हैं ना, स्पेशली मुझे। तुम चाहो या ना चाहो, मगर हो तो तुम मेरी ही बेटी। ये कोई गेम नहीं है मॉम, और ना ही इसमें मेरी तरफ से कोई प्लानिंग शामिल है। तुम्हें मैंने जन्म दिया, मैं तुम्हारी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि लाले की जिंदगी में ही तुम्हारी नजरें चिनार पे थीं। अब तो वो रुकावट भी नहीं है। मैंने कब कहा कि मेरा रुझान चिनार की तरफ नहीं? बिल्कुल है, मैंने कभी उसे अपने जहन से निकाला ही नहीं। उसे भुलाना तो कभी आसान था ही नहीं मेरे लिए मॉम। मेरी आंखें हर चीज में उसे देखती हैं। आप ये समझ लें दैट आई रियली लाइक चिनार मॉम। माय डियर, मुझे इजाजत दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, क्योंकि तुम्हारे इस रास्ते में बहुत रुकावटें आएंगी। मॉम, ये कोई गेम नहीं है, इसलिए रुकावटें भी होंगी जिनसे आपका बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है, तो आप इस सबसे दूर रहें। यास्मीन, तुम ऐसा सोचती हो?
थैंक यू। वाओ। आओ चलो, तुम्हारा अपार्टमेंट इस तरफ है। खुश आमदीद। थैंक यू। ये रहा तुम्हारा नया घर, ये रही चाबी, ये लो, जाओ अपने हाथ से खुद उसका दरवाजा खोलो। तो अब मुझे यहाँ रहना होगा? नहीं, उज़जान उज़ाल्प यहाँ रहेगा। आओ। एक्सक्यूज मी मैडम। सर अपने काम देखो, तो मैं हरगिज़ जेब नहीं देता। मैंने कभी भी आपकी इजाजत के बगैर कुछ किया है, मुझे जेब नहीं देता। तुमने जो ये काम किया है, ये हमारे खानदान पर दाग है, क्योंकि तुम एक हारे हुए बेवकूफ की तरह यहाँ बड़े फख्र से घूम फिर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे इर्द गिर्द ना फिरूं तो तुम्हारे ख्याल में ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे हक में। शुक्रिया जुमरत मैडम, मैं यहाँ मजे उड़ाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, ये तो आप नहीं कह सकती ना। मुझे बहुत सुकून मिला है। फरहाद, ये सारी चीजें तुम अंदर रख दो। जैसा आपका हुक्म मैडम। ये बहुत शानदार है, मैं जब चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। तुम हमेशा यहीं रहोगे, किसी छोटे से शक की भी गुंजाइश नहीं इसमें। जैसा आप चाहें। चलो ये लो, इसे भी अच्छी तरह याद कर लो। ये क्या है? उज़जान उज़ाल्प की लाइफ हिस्ट्री। तुम कहाँ पैदा हुए, कौन कौन से स्कूलों से तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ गए, कहाँ काम किया, कौन कौन से बड़े बिजनेस के लिए दस्तखत किए, तुम्हारी कंपनी इस वक्त कौन से लेवल पर है और तुम्हारी आदतें क्या हैं, सब कुछ। एक तरह से कोई स्पेशल टाइप शे। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी तरह याद कर लो, टेस्ट लूंगी। चलो, तुम अब इस नई जिंदगी के आदी बनो। मेरी तरफ से किसी खबर का इंतजार करना। हैव अ गुड डे। गुड डे। प्लीज कम इन। तुम रेडी हो? तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो चिनार। थैंक यू सो मच। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम रेडी हो तो चलते हैं। ओके। खाना तुमने बनाया है मरवत? जी मैडम। मैं खुद भी इनके पास थी आपा। हैरत है, फिर भी अनइंस्पायर्ड है। एक्सक्यूज मी। जायका नमक सब मुनासिब है आपा। अगर आप चाहें तो कल रात का खाना अपने कुक से बनवा लूं आपके लिए। मैं बावर्ची वगैरह को नहीं जानती, खातून खाना को अपना खाना खुद बनाना चाहिए। बहुत नाइस है नुजरत खानम, मैं सारा दिन कंपनी में होती हूँ, खाना बनाने का टाइम नहीं होता मेरे पास। फिर स्पेशली मेरे पास किचन का काम करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट है। चिनार। खुश आमदीद बेटा। बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया आपका। बोन एपेटीट। लगता है तुम दस्तरखान के आदाब भूल चुके हो। चलो बैठो, तुम्हें भी बोन एपेटीट। आई एम सॉरी फुप्पी जान, मैं बताना भूल गया था, मैंने आज यास्मीन के साथ बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। कर लेंगे अंकल, अगर वक्त हो तो। असल में फिर बात करेंगे, क्योंकि चिनार ने आज शाम का वादा मुझसे कर रखा था और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मेरी बात सुनो, अभी दिन खत्म नहीं हुआ, तुम लोग बाद में भी जा सकते हो जहाँ जाना है। घर पर जादू चला हुआ है क्या कि तुम लोग जिसकी वजह से घर पर नहीं टिक सकते हो? कितनी जल्दी भूल गए हो घर के तौर तरीके और रख रखाव।
मुझे बताओ ये घर में किस तरह का माहौल हो गया है नजीब? बेटा मेरी कॉफी ले आओ। नाराज मत हो। तुम भी ऊपर आओ, बात करनी है। मरवत कॉफी ऊपर ले चलो। जमरुद मैडम हमें इजाजत दीजिए। आपको इजाजत है। चलो बेटा चलते हैं। एक्सक्यूज मी। मॉम, ये किस टॉपिक पे बात करेंगे? आपको पता है? मॉम, मुझे मुलव्वस मत करो, मैं इन सब टॉपिक से जरा दूर रहती हूँ। यास्मीन जी, ऐसा है क्या? ठीक है। मैनेजर के सामने पेश हुए हो जैसे, ऐसे क्यों खड़े हो बेटा? आओ बैठो। जी फरमाइए आप। कहिए आपा। बेहतर लग रहे हो। पप्पी जान क्या करूं, बस कोशिश है अभी। हो जाओगे और भी बेहतर हो जाओगे, क्योंकि हर दुख हर तकलीफ अल्लाह ताला हमें आजमाने के लिए देता है। उसका हर दिया हुआ हर गम हमारे लिए इम्तिहान है मेरे बच्चे, ठीक है? इसलिए इस कदर गमज़दा होना तुम जैसे बहादुर लड़के पर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जो तुम पर गुजरी वो आसान नहीं, मगर तुम ये सारे दुखों से छुटकारा हासिल करके जीना सीखो मेरे बच्चे। दुख खत्म तो नहीं हो सकता, मगर तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। काश के ये सब करना आसान होता। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम नौजवान हो, अभी तुम्हें तजुर्बा नहीं है। हम सब बड़े मिलकर इसका हल ढूंढेंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या है? तुम्हें कोई हल तलाश करके इन हालात से निकालना, इस बेमानी जिंदगी से निकालना, यही है ना? हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, समझे? आपके केयर करने का बहुत शुक्रिया। अगर ऐसा है तो फिर अपने कान खोलकर मेरी बात तवज्जो से सुनो। जिंदगी सिर्फ खोने का नाम नहीं है। अल्लाह तुमसे एक चीज लेने के बाद तुम्हें उसके बदले ऐसी चीज देगा कि तुम्हारी सारी कमी पूरी हो जाएगी। और मैंने तुम्हारी जिंदगी का खलापुर करने के लिए एक बहुत अच्छी लड़की देख रखी है, माशाल्लाह, जो बहुत खूबसूरत लड़की है। वो बेचारी अपने दादा की नाइंसाफी की वजह से तन्हा रह गई। मैंने तुम दोनों को ही तन्हा पाया और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग भटकते फिरो। बड़े होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें इधर उधर भटकने से रोकूं। लिहाजा इन सारी बातों के बाद जो मैंने सोचा है कि मैंने तुम्हारी शादी कराने का फैसला कर लिया। बेटा ठहरो जरा। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं जानना चाहोगे कि हम किस लड़की की बात कर रहे हैं? नहीं अंकल, मैं शादी का नहीं सोच रहा। फिलहाल मुझे इजाजत दें, मेरे यास्मीन के साथ बाहर जाने का प्लान है। गुड इवनिंग। ओफ अल्लाह, ओफ, अब हम क्या करेंगे? उफ, क्यों नहीं खा रही हो डियर? फैमिली के बड़ों के शुरू करने से पहले मैं नहीं खाती। इंटरेस्टिंग। चिनार, क्या हो गया? सब सही तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं? कोई बात नहीं है, चलो, हमें वैसे भी देर हो रही है। ओके, सी यू लेटर। बाय। गुड इवनिंग। गुड लक।
खानदान के बुजुर्गों की गुफ्तगू कुछ तवील हो गई है। तुम चाहो तो खाना खा लो, वरना भूखी रह जाओगी। मैं इंतजार कर लूंगी। इंतजार कर लो। चलो, आपको बोन एपेटिट। शर्मीन, आपको कुछ चाहिए जमरुद मैडम? काम काज छोड़ दो, ऊपर क्या बातें हो रही हैं? जाओ जाकर सुनो। जी मैडम। शर्मीन, तुम्हें अभी तो कहा है रख दो प्लेटें वहीं। जी अभी गई। आ गई मेरी जिंदगी करीम जी, मेरी जान। कल तुम्हें बुखार था, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ बेटे। आई एम ओके मॉम, थोड़ी सी ठंड लग गई थी बस, अब बेहतर हूँ। करीम, तुम और यास्मीन मुझे कितने अजीज हो, तुम जानते हो ना। अम्मी जान, मैं सोऊंगा। गुड नाइट। ओके माय स्वीट हार्ट। ये लीजिए, मैं शादी नहीं करूंगा कहकर उसने हमारी बात ही रद्द कर दी। क्या मुमकिन है कि हम उससे दोबारा इस मौजू पर बात कर सकें आपा? देखते हैं, पहले ही दिन हमें आस नहीं तोड़नी चाहिए। अगर वो नहीं चाहता है तो हम उसे उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ सकते। कोई न कोई चारा ढूंढ कर हल कर लेंगे। ये मसला हल किए बगैर मैं कैसरी नहीं जाऊंगी। तुम परेशान मत हो। हम क्या करें आपा, कैसे चिनार को राजी करें? हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे, जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, वरना वो भाग जाएगा। ताकि वो यहीं रहे हमारी आंखों के सामने। आखिरकार वो भी समझ जाएगा कि उसके लिए शादी करना कितना बेहतर होगा। हम कर लेंगे, हो जाएगा, ये कहते कहते ऐसा ना हो कि वो गलत रास्तों पर चल निकले। उसके इनकार की सूरत में हम मुदाखलत करेंगे। हकीकत का कायल करने के लिए हमसे जो कुछ हो सका हम वो करेंगे, मगर पहले नीचे चलकर पेट पूजा की जाए, वरना मेरा दवा खाने का वक्त निकल जाएगा। तुम अभी भी नहीं बताओगे क्या? तुम वहाँ यकीनन सबके सामने बात नहीं कर पा रहे थे, मगर अब तो कर सकते हो ना। तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम है क्या? लीव इट यास्मीन, बस कर दो। अभी हम एंजॉय करने के लिए निकले हैं, कोई और बात करो। कम इन। तुमसे नहीं हो सका है ना? क्या बातें हो रही हैं तुम नहीं सुन सकी? नहीं मैडम, जितनी भी बातें हुई एक एक सुनी मैंने। देखो तो सही, क्या मसला है उन्हें? मिस्टर नजीब और मिसेस इकबाल दोनों नुसरत खानम के साथ मिलकर चिनार सर की शादी के बारे में बातें कर रहे थे। मतलब ये कि अपनी असलियत पर उतर आए। मुझे इनसे इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं। उन्होंने मिस्टर चिनार से भी इस मौजू पर बात की है। शायद उनका कोई इरादा नहीं है, जिसकी वजह से इकबाल मैडम कुछ परेशान नजर आ रही हैं। लड़का गलत रास्तों पर ना चले जाए, इस वजह से उनको टेंशन लगी हुई है। कितनी दिलचस्प है इकबाल खानम। आखिर डर ही गई ना तशकिरान से। सिर्फ नुसरत खानम इस शादी के मामले में काफी पुरुमीद लग रही थी। लड़का गलत हाथों में चला गया तो हम उसमें रुकावट डाल देंगे, ये कह रही थी। सिर्फ जिस लड़की से शादी करवानी है उसका नाम उन्होंने बताया। मैं समझ गई। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं मैडम? ये बताओ, जहरा को कौन सा कमरा दिया गया है? कॉरिडोर के आखिर में छोटा वाला गेस्ट रूम दिया है। तुम जा सकती हो।
सॉरी, बहुत ही खूबसूरत है ना? जी जमरूद मैडम। मेरा ध्यान तुम पर लगा रहा। तुम कुछ खा पी सकी कि नहीं? शुक्रिया, मैंने सब कुछ खा पी लिया। नुसरत खाला की दवा का टाइम था, इसलिए जरा मैं नीचे गई थी दवाई देने। ओह, कितनी लकी है नुसरत खानम। यानी आज के जमाने में उसे इतना वफादार कौन मिलेगा। वाकई तुम भी कितनी लकी हो। नुसरत खानम तुम्हें अपने साथ साथ रखती हैं। शायद सैर सपाटे वाली कोई जगह ना बची हो। दरअसल सैर सपाटा ज्यादा पसंद नहीं करती नुसरत खाला, बस हर साल उम्रा करने जाती हैं, वो भी अकेली जाती हैं। यानी तुम लोग खास तौर पर इस्तांबुल घूमने फिरने आए हो? मैं बचपन से ही नुसरत खाला से सुना करती थी। मुझे ये एक अफसानी शहर की तरह लगता था। इस दफा उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो मैंने उनका दिल नहीं तोड़ा और मैं उनके साथ यहाँ आ गई। इस्तांबुल में आप लोगों के आने का मकसद सिर्फ घूमना फिरना है? इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है भला? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। शायद नुसरत खानम दवा का इंतजार कर रही हैं। फिर मिलते हैं। क्या कह रहे हैं आप नजीब? आपको अब तक उम्मीद है इस काम की? मैं क्या कहूँ, अल्लाह से बेहतरी की दुआ करता हूँ। आपा के दिमाग में जो बात बैठ जाए वो उसे हल किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। चिनार ने भी इनकार कर दिया है कि मैं शादी नहीं करूँगा। ये दो जिद्दियों के दरमियान हमारा क्या हाल होगा? देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। हमारे सोच विचार करने में ही वो चुड़ैल जैसा चाहेगी कर लेगी। देखा नहीं था, होए होए करके बाजू थाम कर निकाल कर ले गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सोचो सोचो। ओके नजीब, मैं सोने जा रही हूँ, अब आराम करूंगी। ठीक है, गुड नाइट। शब खैर इकबाल मैडम। ओहो, एक्सक्यूज मी नजीब, दवा का टाइम गुजर गया। ठहरो, मैं अभी लाती हूँ। परेशान मत हो, जमरूद मैडम ने दे दी थी। ऐसा है? आला।